स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ जो सेकंड सेमेस्टर का गणित है उसके 2016 से 2022 तक 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 इन सभी पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे बोलते हैं, उन्हें हम आपको हल कराएंगे। ठीक है, इनके उत्तर बताने से काम चलने वाला है नहीं। तो वीडियो यदि लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहीं से आपके बहुविकल्पी प्रश्न फंस जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार सभी छात्र वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, एक बार सभी छात्र वीडियो को शेयर कर दें। और कल क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि कल हम कॉल आ गई थी दोस्त की, उसकी बहन की ब्लड की ज़रूरत थी, तो इमरजेंसी थी कुछ। किसी की जान बचाने के लिए कभी कभी अपनी जान भी दांव पर लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, यदि ज़रूरत पड़े किसी को ब्लड की तो दे देना, उससे कुछ नहीं होता है, वो 2-4 दिन में रिकवरी हो जाती है। लेकिन किसी की आपके ब्लड देने से किसी की जान बच जाएगी, ध्यान रखना। देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है पहला कि परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या है। 4 विकल्प दिए हैं आपको, तो कैसे पता करोगे? हमेशा ध्यान रखना, माइनस में जितनी संख्या छोटी होगी, ठीक है, जैसे हम यहाँ मानते हैं, आपको समझा देते हैं। जैसे ये 0 है, ठीक है, और इधर ये प्लस की संख्याएं हैं। अब इधर 0 के नज़दीक -1 है, ठीक है, और इधर और चलें, ठीक है, तो -2 और चलें, जैसे -10। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी है, तो -10 होगी। समझ रहे हो ना? माइनस में जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, जितनी छोटी संख्या होगी उतनी बड़ी होगी। समझ में आया? तो अब देखते हैं, अब हम कैसे ज्ञात करेंगे। 9 का भाग लगाएंगे इसमें। जब 9 का भाग 4 में लगाएंगे तो ये आएगा आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है, माइनस 0 दशमलव यानी 0.44 आएगी। अब भाग दे के देख लेना। अब यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। एक एक करके। छोटी पूछी है तो यहाँ पर जो 44 है इससे बड़े होने चाहिए अंक। समझ रहे हो ना? तो देखते हैं, 1/9 में भाग लगाएंगे तो ये आएगा -0.11। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ पर छोटी पूछी है तो ये वाली प्लस वाली तो नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली सबसे छोटी जाएंगी। तो -7/9 इसमें लगाएंगे तो ये आएगा -77। तो यहाँ पर देखा आपने 77, 11, ठीक है, तो हमें चाहिए छोटी संख्या, तो हमें अंक माइनस के बड़े होने चाहिए। तो 77 बड़े हैं किससे? 44 से। समझ में आ गया? तो कौन सा आंसर होगा? ये वाला होगा। क्या होगा? -7/9। ठीक है, समझते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसे मिटा देते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात करना है। 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात करना है। लासा लेना हमने आपको सिखाया है। अगर इसका आप लासा निकालेंगे
लासा निकालने को तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको करना होगा, ठीक है। तो करके हम दिखा देते हैं। 16, 32 और 64 का, क्योंकि ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है, आपको वहाँ पर केवल आंसर लिखने, लेकिन सॉल्व तो करने पड़ेंगे ना। बिना सॉल्व किए कहाँ से निकालोगे। 2 का भाग लगाएंगे, 2 अट्ठे 16 और 32 में 16 बार जाएगा, 64 में 32 बार जाएगा 2 का भाग, ठीक है। 2 का फिर चला जाएगा, 8 में 4 बार और 16 में 8 बार और 32 में 16 बार, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। जब तक 1 ना आ जाए फिर 2 का देंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा, ये कॉमा है, 2 एकन 2। इस प्रकार आप कर सकते हो। अब इसमें निकलेगा कितना देख लेते हैं। 2 4 6, 2 4 6, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 6 बार लिखना है, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। कितना आया 64। तो कितना आएगा लासा 64। कितना आया 64। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। कितना आया 64। अब देखते हैं 64 किस में है। तो विकल्प नंबर 1 में 64 है, ठीक है। विकल्प नंबर 1 में क्या है 64। ऐसे ही करना है, समझते रहें। अब यहाँ पर आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, समीकरण 1.5 बाई -7 बराबर 0.5 बाई का हल है। यानी उत्तर आपको इसमें से बाई का मान निकालना होगा। तो बाई का मान आप देखेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ करते हैं, ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 को बराबर के इस तरफ लाएंगे और 0.5 को इस तरफ लाएंगे, ठीक है। ये जो 7 है माइनस के, कोई भी संख्या बराबर के किसी भी तरफ ले जाएंगे, इधर उधर करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा। 7 क्या है माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, और ये 0.5 बाई ये प्लस के हैं, ये इधर माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। बराबर 7। अब 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। 1 बाई, यही तो आंसर पूछा गया है, ठीक है। हल करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। 7 किस में, इसमें है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, इसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। बाई का गुणा जेड से करेंगे तो क्या आएगा बाई जेड। बाई का गुणा एक्स से करेंगे तो ABCD जो क्रम से होते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स पहले आएगा, फिर बाई आता है, फिर जेड आता है, इसी के अनुसार हम लिखेंगे। तो बाई का गुणा एक्स से करेंगे तो चिन्ह क्या है माइनस का, तो एक्स बाई। अब जेड का गुणा एक्स से करेंगे प्लस एक्स जेड। जेड का गुणा बाई से करेंगे तो माइनस बाई जेड, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है। फिर क्या करेंगे, एक्स गुणा बाई से करेंगे प्लस एक्स बाई। एक्स गुणा जेड से करेंगे, चिन्ह भी लगा रहे हैं हम साथ ही साथ, एक्स जेड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बाई जेड कैंसिल। फिर आप देखेंगे माइनस के एक्स वाई प्लस के एक्स वाई कैंसिल। फिर आप देखेंगे एक्स जेड प्लस के और माइनस के एक्स जेड, क्या बचेगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 0। समझ में आया। समझते रहें, जल्दबाजी नहीं है कुछ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, यही होता है। क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 45 दिया है, 1/2 आधार कितना दिया है, 15, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। अब ऊंचाई को यहीं रखेंगे, अब 2 का कैंची वाला गुणा कर देंगे, 45 गुणा 2, 15 भाग में आ जाएंगे बट्टे 15, तो 15 तिया 45 और 3 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो ऊंचाई कितनी निकलेगी, 6 सेंटीमीटर। 3 गुणा 2 बराबर 6, कितनी निकली, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? समझते रहें, 2022 तक हम ऐसे ही आपको हल कराएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं। यदि हम आपसे जुड़े हो आपसे, यदि आप हमसे जुड़े हो तो विश्वास रखें, क्योंकि यहाँ पर विश्वास मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई शॉर्टकट हम नहीं बताते हैं जिससे आप फेल हो जाएं। नेक्स्ट पेपर है 2017 का पेपर है, समझते हैं। ये लिखा है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। किसका पूछ रहा है, योग का तत्समक अवयव होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या जोड़ें, हम जोड़ें, किसी भी संख्या को जोड़ें तो उस संख्या में कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे हमारे पास कोई संख्या है हमारे पास, मान लेते हैं 9, इसमें हम कोई भी संख्या जोड़ने का तत्समक है, तो कोई भी संख्या जोड़ें, इस संख्या पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, यानी 9 की 9 रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 जोड़ दें, तब भी तो 9 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, 0। नेक्स्ट है आपका 56, 70 और 84 का लासा लेना है आपको। कितने का, 56, 70 और 84 का। अभी हमने आपको बताया था किस प्रकार लासा लेना है, तो आप समझ गए, ठीक है। तो इसका आएगा 840, कितना आएगा, 840, जिस प्रकार अभी बताया था उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ये समीकरण दिया है 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, x इधर लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो 2.8x माइनस x बराबर 5.4, यानी 2.8x माइनस x बराबर 5.4। अब एक घटाएंगे इसमें से, तो क्या बचेगा, 1.8 x, 2.8 में से 1 घटाएंगे तो 1.8x बराबर 5.4। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 5.4 बट्टे 1.8। अगर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 का भाग लगेगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर 10 का गुणा कर देना। तो अब ये लिख लो, बताने को तो हम शॉर्ट में बता सकते हैं। तो ये 54/18 हो गया, और यहाँ पर 10 और ये 10, तो इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दो, 18 का भाग लगाएंगे, 18 तिया 54, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 2 विकल्प तो ये दे रखे हैं और 2 विकल्प ये, 3 आएगा, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। ये 2 नंबर में भी पूछ लेगा, ऐसा मत सोचना। अब इसे करना कैसे, ये समझ लें। आपको दिया है, क्या दिया है, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज संडे है, आराम से क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं। 400√3 ये दिया है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, √3/4
भुजा का वर्ग, और ये दिया है पेपर में, यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे तभी तो परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर चाहो भुजा बराबर यहाँ से भी काट सकते हो √3 को √3 से, ठीक है। लेकिन हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप कराएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं। 3 आ जाएंगे बट्टे में और 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएंगे, और 4 चौक 16, 1600 ये आएगा भुजा वर्ग, ठीक है। तो भुजा बराबर √1600, ठीक है। तो कितना निकलेगा इसका आंसर? 40 आएगा। भुजा बराबर कितनी निकली? 40। अब परिमाप निकाल लें। जो समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप जो होता है, परिमाप होगा, ठीक है, क्या होगा? 3 गुणा भुजा। अब भुजा हमें दी है, निकाल ली है ना हमने, तो कितना आएगा? 120, 4 12, यानी 120 किस में दिया है? सेंटीमीटर, ठीक है। यही तो पूछा था परिमाप। अब देखते हैं कौन सा आंसर है 120। ये है आपका दूसरा। कौन सा है? दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है? x² -2xy प्लस के 9y², ठीक है। फिर दिया है x² + 2xy माइनस के 8y², ठीक है। यहीं से अगर इसे काटोगे, इसका योगफल ज्ञात करना है, तो यहीं से हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। साफ साफ आपको दिखाई भी देगा, वहाँ पर साफ साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये लिखा है, क्या लिखा है ये समझ लेते हैं। x² - 2xy प्लस के 9y², ठीक है। और योग के लिए योग बोला है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। x² + 2xy माइनस है, ये -8y², ये क्या है? माइनस है यहाँ पर, ठीक है। ये कोष्टक बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक खोल दो, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस होता तो कोष्टक के अंदर के सभी जो पद हैं वो चिन्ह चेंज हो जाते, अब नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे x² एक ये है और एक ये x² है, तो हमारे पास 2x², ठीक है। ये काम ख़त्म। नेक्स्ट आप देखेंगे माइनस के 2xy ये हैं और प्लस के 2xy ये हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब y के देखते हैं। 9y², 8y² घटा देंगे तो 1y² बचेगा, ठीक है, प्लस के y², ये आंसर आएगा। यानी 2x² + y², 2x² + y², 2x² + y² ये है, ठीक है। दूसरा, कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका 2018 का पेपर है, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे परमेय संख्या 24/45 के समतुल्य संख्या है। -24/45 समतुल्य माने बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं, किसी भी संख्या से इसे काटो। 3 से काटते हैं। 3 × 3 बचा 1, 3 × 5 = 15, ठीक है। और 3 × 8 = 24, यानी -8/5, सॉरी -8/15। तो ऑप्शन में देखें -8/15 कोई संख्या है, तो ये संख्या है आपकी, ये ही आंसर है, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। और दूसरे वाले में देखते हैं समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं
कोई शॉर्टकट नहीं, आज संडे है, मैथ को पढ़ें। x बट्टे -4 + 10 बराबर -4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे एक मानकर। एलसीएम लिया 4, 4 एकन 4, एक बार गया तो 1 का गुणा x में करेंगे x प्लस 1 का भाग लगाएंगे 4 में, 4 बार जाएगा, 4 गुणा करेंगे 10 में, 40 बराबर -4। अब देखते हैं x + 40 और ये 4 पहुंचा देंगे बराबर के उस तरफ, गुणा में पहुंच जाएंगे इस प्रकार। तो x + 40 इसलिए और सॉल्व करा रहे हैं, यही प्रश्न हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में दे दें। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना भी तो आना चाहिए। x बराबर -16 और 40 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे -40, तो -56 हो गए। देखते हैं आंसर -56, ये है आपका -56। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। क्या होता है? भुजा वर्ग। अब भुजा दी है 1.6 और इसका वर्ग करेंगे 16 256 और 16 गुणा यानी 1.6 गुणा 1.6, 2 अंक बाद, तो ये आएगा आपका 2.56 वर्ग मीटर। ये है आपका। ठीक है, समझते रहें। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। ठीक है, आपको फंसा दिया इसने। आप सोचेंगे सम भी है अभाज्य भी है, तो अभाज्य संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 2 से, और 2 संख्या है वो सम है, तो इसलिए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 ही होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45 वर्ग सेंटीमीटर, आधार दिया है 15, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी ये प्रश्न हमने कराया था 2016 में शायद। ठीक है, यही था और आंसर 6 था, आपको भी याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका 2019 का। 2019 का पेपर समझते हैं। 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती हैं, तो ये आप याद कर लें कितनी होती हैं? अनंत। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथन में सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है ये पहले पढ़ना है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक है, योगात्मक और एक होता है गुणात्मक। योगात्मक में क्या आ जाता है? माइनस। ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक हम मानते हैं 8। ठीक है, और ये कह रहा है योगात्मक अपने योगात्मक, तो योगात्मक में यानी -8, तो -8 से तो बड़ा होता ही है। तो ये बात तो सही है। सही है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 21 की अनुवर्ती। तो पहले 21 की अनुवर्ती निकालेंगे 22, तो 22 की अनुवर्ती पूछा गया है। क्या पूछा? 21 की अनुवर्ती तो 21 की अनुवर्ती 22, 22 की अनुवर्ती 23, तो आंसर होगा 23। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में, भुजा दी है मीटर में, आंसर दिया है मीटर में, तो हेक्टेयर को मीटर में बनाना पड़ेगा। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए आप इसे हल कर लो, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने का होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। चेंज हो गया। अब लेकिन पेपर में क्या दिया है? 0.5 हेक्टेयर दिया है, 0.5 हेक्टेयर। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 में गुणा कर दो, केवल यही करना होगा। अब इसे सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओ, बट्टे में 1 अंक है तो 10 आ जाएगा। अब इस 10 से ये कैंसिल हो गया, 1 0। ठीक है, अब 5 का गुणा कर दो इसमें,
1000 में ये 1000 बची ना हमारे पास, तो ये हो गया 5000 वर्ग मीटर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया था, अब हमने मीटर में निकाल लिया है, वर्ग मीटर में। अब लगाते हैं सूत्र। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 5000 वर्ग मीटर दिया है, हम 5000 लिख लेते हैं, या वर्ग मीटर लिख लूँ, 5000 वर्ग मीटर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई, सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 5000। ठीक है, ये 5000 लिखा है, 5000। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक भुजा दी है 125, हम मान लेते हैं कि एक भुजा जो है वो 125 दी है, दूसरी भुजा निकालनी है, तो चौड़ाई कोई हम दूसरी भुजा मान लेते हैं। ठीक है, कोष्टक में हमने लिख दिया, दूसरी भुजा मान लेते हैं जो निकालना है। अब जो चौड़ाई निकलेगी वही दूसरी भुजा होगी। ठीक है, तो 5000 बट्टे 125, जब भाग लगाएंगे इसमें 125 का भाग 500 में चला जाता है 4 बार, और 0 बचेगा तो 40। चौड़ाई कितनी निकली? 40 मीटर। यही आंसर था, 40। क्या था? 40। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1 घन मीटर बराबर है। आपने अभी 2 सूत्र देखे, ये आपको बहुत काम आएंगे टेट सुपर टेट में। यानी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, इस प्रकार भी कह सकते हो, या फिर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो इस प्रकार समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न है, पेपर है 2020 का, ये आपका पेपर है 2020 का। समझते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज होगा। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि त्रिभुज बनेगा भी कि नहीं बनेगा। उसकी ये कंडीशन होती है कि बड़ी भुजा, जो बड़ी भुजा है, अगर हम लिखें इस प्रकार से, हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि ये सूत्र आपको बहुत काम आएगा। बड़ी भुजा छोटी होनी चाहिए। किन से? जो 2 भुजाएं और बची हैं, दोनों भुजा के योग से। ठीक है, ये कंडीशन है। यदि बड़ी भुजा बराबर आ गई दोनों भुजाओं के योग से, तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यदि बड़ी भुजा बड़ी हो गई दोनों के योग से, तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन पर त्रिभुज बनेगा। आप देखेंगे 8 ये है और इन दोनों को योग कर रहे हैं तब भी 8 हो रहा है, तो त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, जो हम वस्तुओं को गिन सकते हैं जिनसे, वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या 2 यहाँ पर है। सही आंसर यही होगा क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये पॉइंट में है और ये 0 है। समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? जो परमेय संख्या है नहीं है, परमेय संख्या होती है P/Q के रूप में जैसे लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या होती है। तो आप देखेंगे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या होती है। तो इसे मिटाल देते हैं और आपको हिंदी में थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि बहुत से यहाँ पर हिंदी में समझना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी हंस लिया करो। अब यहाँ पर आप देखोगे 22/7 P/Q के रूप में है, तो यहाँ पर नई वाला पूछना है, तो ये तो सही है। ठीक है, और यहाँ पर
और भी देख लेते हैं, तब हम आंसर बता देंगे। ये 0.69 है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आएगा ये आ जाएगा, ठीक है, और ये भी बट्टे में आ गया। लेकिन इसका जो आंसर है वो ये सही है। कौन सा सही है? ये वाला सही है। पाई परमेय संख्या नहीं है, जबकि पाई का जो मान होता है, 22/7 ये परमेय संख्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर है पाई, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वसमिका है। सर्वसमिका जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये है। इसे सॉल्व कर लेंगे तब ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड ही निकलेगा, यानी 2x और 2, यही है। तो इस प्रकार आप समझ गए। सभी हमने डिटेल में मैराथन क्लास भी कराई है, उसमें देख लें। और अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं। मैराथन क्लास आपको देखनी है, यानी सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के लिए हमने मैराथन क्लास बनाई है, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, वो हम पेपर सॉल्व करा ही रहे हैं, ठीक है। और जिन छात्रों को पेड नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8445766464 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। जो मैराथन क्लास हैं उसी के नोट्स हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैराथन क्लास आप देखें, उससे समझे मैराथन क्लास से, PDF से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक दिन में जब 3 पेपर होंगे तो आपको लिखित नोट्स की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, इससे चैनल का सहयोग भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 पे घात है x+2 बराबर 81, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 81 के यदि आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो कितना आएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, 3 करते हैं, ठीक है। 3 से भाग जाएगा, यानी 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 21 हो गए। 3 निम 27, 3 त्रिक 9 और 3 एकन 3, यानी कितने आए 3 पे पावर 4, यानी 3 पे घात 4 लिख सकते हो। तो हम इसे सॉल्व भी करा देते हैं। x+2 बराबर 3 पे घात 4, ठीक है। अब घात जब आधार समान हो तो घात बराबर कर लेते हैं, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, यानी x+2 बराबर 4, तो x बराबर 4 - 2, तो x बराबर 2, ठीक है। 2 कौन सा आंसर है? ये है। इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, मैंने कोई शॉर्टकट में नहीं बताया है, डिटेल में ही बता रहे हैं आपको। 2021 का पेपर देखते हैं। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। कोई ठोस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, और जिसमें तीनों ही विमाएँ हों, 3 डायमेंशन, तो वो क्या होगा? आयतन होता है। उसका क्या निकालते हैं? आयतन। नेक्स्ट है -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं? तो इसका हमने आपको आंसर बताया था अनंत। a² - 2ab + b² बराबर है, ये a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो एक वर्ग का परिमाप जो दिया है वो कितना दिया है? इसे सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। यानी वर्ग का परिमाप दिया है, कितना दिया है? एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर, 4 मीटर दिया है। सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है, और 4 पहले से ही दिया है। भुजा बराबर 4/4, कितना आएगा? 1। भुजा कितनी आई? 1 मीटर। पूछा क्या है? उसका क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा वर्ग करेंगे। भुजा कितनी है?
एक एक का वर्ग करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? तो देखो आप सभी रैखिक समीकरण, ये नहीं है, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर समझते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है। अब या तो ये कहता कि सबसे छोटा, निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, तो इसमें से हम छांटते। लेकिन ये डायरेक्ट ही प्रश्न में ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, तो सबसे छोटा पूर्णांक कैसे ज्ञात करोगे? समझ रहे हो ना? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी चलते हैं। जो डेफिनेशन देखेंगे तो सबसे छोटे तो अनंत तक जाएंगे, तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यदि दिया होता कि इसमें से, तो हम इसमें से छांटते कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। लेकिन ये पूछ लिया है कि सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, तो नहीं होगा, क्योंकि अनंत तक जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है? ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है? 3 गुणा भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप शॉर्ट में हमने लिख दिया है 3 गुणा भुजा, और परिमाप दिया है, कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, 3 बराबर 3 गुणा भुजा, 3 से 3 कैंसिल, एक बार, तो भुजा बराबर 1 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी दी है? 1, तो √3/4 ही आएगा, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा √3/4, √3/4 मीटर स्क्वायर, ये है आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं से ही विभाजित हों। एक से तो सभी विभाजित हो जाएंगी। डेफिनेशन में होता है कि जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हों वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक से तो सभी हो जाएंगी। यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं, डेफिनेशन तो नहीं लिख रहे हैं। तो जो स्वयं से विभाजित हों, किसी संख्या से न विभाजित हों, वही अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप देखेंगे ये 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। 11, 2, 3, ये होगा। ये किसी से नहीं विभाजित होंगे, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, परमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो पहले हम -3/4 का योगात्मक निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और -3/4 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3/4। ठीक है, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4/3। अब देख लो, 3/4 किसी में है प्लस का, इसमें है, और किसी में, हाँ और में है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं -4/3। हाँ सही है, यही होगा। ठीक है, हमने निकाल के आपको दिखा दिया है। निम्न में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। निम्न में से रेखीय समीकरण नहीं है, ये तो हो जाएगा x बराबर 5 × 30। ठीक है, तो ये x² वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2016 से 2022 तक के सभी प्रश्न करा दिए। और हेल्प करने से कुछ नहीं होता है, आप थोड़ी बहुत हेल्प करना सीखें, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम आपको पढ़ाते हैं तो एक तरीके से हेल्प करते हैं।
इसीलिए तो किसी का फ़ोन आया दोस्त का, तभी तो हमने किसी को ब्लड दे दिया, क्योंकि हेल्प करने की यदि आप में प्रवृत्ति है तो आप हेल्प करोगे। यदि आप किसी की हेल्प करोगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करेगा, ये तो 100% श्योर है। समझ रहे हो ना? तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें सभी छात्र। और जो भी छात्र डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हैं आपके विद्यालय में, तो चैनल का नाम ज़रूर बता दें, परीक्षा स्टडी 24, या फिर आप बता दें रॉकी ROCK रॉकी डीएलएड करेंगे, डीएलएड DELED, तब भी परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। या फिर PS 24 डीएलएड डाल देना पीछे, DELED, ठीक है, तब भी आप परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। तो ये शॉर्ट में आप किसी को बता सकते हो कि PS 24 जो चैनल है आपका, PS 24 डीएलएड या परीक्षा स्टडी 24, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। शॉर्ट में भी बता सकते हो PS 24। और जिन छात्रों को पेड नोट्स चाहिए वो ले सकते हैं 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके। जो मार्केट में आपकी सीरीज़ या मॉडल मिलते हैं उसी की कॉस्ट पर आपको मिलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, चैनल को सहयोग हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।